गुज़श्ता दिनों हमारे शहर में कुछ हंगामे हुए, उसके बाद बड़े अफसोसनाक हैं जी बहुत नुकसान हो गया, बेवकूफ़ी की हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी। लेकिन उसमें चर्च ने बहुत फ़ायदा उठाया और हर मीटिंग यही तो कह रहा हूँ, बहुत नुकसान बेवकूफ़ी अपने हाथ से इस्लाम को ज़िबा करने वाली बात है, यानी इस्लाम की इमेज को इन लोगों ने बड़े जुल्म किया है। और सब दूसरे हंस रहे होंगे, तमाशे देख रहे होंगे कि बेवकूफ़ खुद हमारे दाम में आ गए हैं। हमारे भी खाली जला तोड़ा तो उससे बहुत ही बुरी रेपुटेशन कमाई। और वो जो रेसिस्ट लोग थे जिनके गैज़ो गज़ब मौजूद हैं मगर दबे रहते हैं, उनको भड़क उठने का मौका दे दिया। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, बाहर से आके तुम हमारे माशरे को ख़राब करते हो तो हम तुम्हारे से आप ही निपटेंगे। हद से ज़्यादा जहालत है और अजीब जुल्म है कि अड्डा मस्जिदें हैं, इस सारी बेहयाई और जुल्म का अड्डा मस्जिदें बनी हुई हैं। वहाँ मौलवी अपनी ताकत बताने की खातिर कि हम यूँ कर सकते हैं, वो इनको मिसलीड करता है और ये बेचारे नौजवान जाके लोगों को अमल बर्बाद करते हैं, आप अपना अमल भी बर्बाद कराते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान इस्लाम को, इस्लाम की इमेज यहाँ बहुत बिगाड़ी गई है। आपके साथ भी हो चुका, ड्यूसबरी वालों ने दिया था, इसी किस्म का था वो हंगामा, और फिर ये दबाव डाल के छुड़ा भी लेते हैं। अब ये है बेवकूफ़ी यहाँ की हुकूमत की कि एक दफ़ा उसूल तोड़ दिया, दबाव में आकर पॉलिटिक्स चल गई तो फिर आगे कोई उसूल बाकी नहीं रहेगा। पॉलिटिक्स तो अंग्रेज़ की घुट्टी में है, दुनिया का चोटी का पॉलिटिशियन है, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ एक विजडम का भी ताल्लुक है और इनका गहरा नौआबादियाती तजर्बा इनको बताता है कि जहाँ कानून की बालादस्ती का सवाल आया करता था, ये लोग उसमें कोई वो नहीं करते थे, सुलह किसी किस्म की जिसको कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, और जानते थे कि यहाँ अगर हमने कदम पीछे हटा लिया तो फिर हुकूमत जाती रहेगी सारी। ये सैकड़ों साल का इनका तजर्बा है सारे आलम में, अब इसको यहाँ भूल गए हैं। इनको उसूल के ताबे ये फैसला करना चाहिए कि अगर कोई क्राइम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कायम करेगा, तो जो कुछ भी होगा हुकूमत उसमें एक इंच भी नहीं पीछे हटेगी, मुजरिम को सजा देगी, या अगर मुजरिम से जुर्म के नाम पर ज्यादती हुई है तो ज्यादती करने वाले को सजा दी जाएगी, लेकिन कुल्लियतन इंसाफ के सुपुर्द हो जाएगा मामला। इंसाफ के सामने बात पेश कर विड्रॉ करने की जो ताकत है, ये सबसे बड़ी खराबी है आज की दुनिया में। इससे इंसाफ को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आपस में मुफाहमतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई वोट लेने होते हैं, उसकी खातिर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है कि क्राइम को ताकत मिल रही है, वो सिर उठाता चला जा रहा है, जितना भी वो खून पीता है उतना ज़्यादा ताकतवर होता जाता है। तो ये जो दूसरा पहलू है ये भी बहुत ख़तरनाक है। इन लोगों को अकल नहीं, जब हमारे मामले में इन्होंने ये सरदमेरी दिखाई थी तो हमने कोई दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हमने कहा तो कहेंगे अपनी खातिर कर रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं, जो होती जाएगी देखी जाएगी। लेकिन यहाँ अभी मैं इनको इनके मामले में मशवरा दे रहा हूँ। ये मुसलमान हिंदू वगैरह की बहस नहीं है, कोई भी हो, खा वो रेसिस्ट अंग्रेज हो या हिंदू या बुद्धिस्ट, तामिल या मुसलमान, अगर वो कानून की बेहुरमती करते हैं तो कानून को यकसां रद्द-ए-अमल दिखाना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एक दो दफा कड़वा घूंट कर लिया, सारे मुल्क में अमन आ जाएगा। मजाल है जो फिर कोई उठ सके सामने। और कौम का मिजाज चूंकि दरअसल यही है, इसलिए कौम हिमायत करेगी अगर अदलिया के सुपुर्द रखेंगे, उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो इसका नुकसान इस पहलू से भी है। इनको हर लिहाज से निहायत ही मकरूह वाक़या हुआ है। हमारी अंग्रेज सेक्रेटरी की ऑब्जर्वेशन ये थी कि वही लोग थे जो कि रुश्दी के खिलाफ और बिल्कुल ठीक है थी, एग्जैक्टली यही बात है। टेलीविजन पे जिनको एक दफा टेलीविजन पे आई थी, वो नहीं टेलीविजन पे उसने देखा है हाँ कि वही लोग थे, वही लोग हैं, टेलीविजन वही लोग आए थे, वही लोग वही है।
100% वही लोग हैं जिनका मिजाज बिगाड़ा गया है और पॉलिटिक्स की खातिर पुराने इंसाफ के और हमने आमा के क़याम के ब्रिटिश असूलों को कुर्बान किया गया है। इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए और ये यहाँ नहीं किया जाता सिर्फ, बल्कि रेसिस्ट के मामले में भी किया जाता है। इसलिए जो गैर अंग्रेज है वो खामोशी से देख रहा है इसको, कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन बिलअमूम जब ये नज़्म नसक उखड़ता है तो बिलाखिर जो निस्बतन अक़लियती लोग हैं, निस्बतन खा वो ब्रिटिश ही कहला रहे हों, उनको नुकसान हमेशा ज़्यादा होता है। इनकी बेवकूफ़ी है, थोड़ी देर के लिए इतरा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। ठीक जी, अब तो 1 मिनट सिर्फ रह गया, इसलिए सिर्फ इजाज़तें लें। आपने भी कुछ कहना है ज़रूर? हैं? अच्छा जी, खुदा हाफ़िज़, फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छे आप जोड़ लेते हैं, हैं? भानुमती का कुंबा। सवालात खत्म होते जा रहे हैं, जवाब नहीं, दूसरे लोग आ जाते हैं वो करते रहते हैं, सवालात नहीं खत्म हो सकते।